To you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8 बज रहे हैं, देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। चलिए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स के पिछले 6 दिनों का जो धरना है उसका असर नजर आ रहा है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर ली है और अहम बात यह है कि इनमें पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। लेकिन जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना अभी खत्म नहीं हुआ है। रेसलर्स का कहना है कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक धरना चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। 2 तस्वीरें और जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं दूसरी वाली, ये सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। इस वक्त जंतर मंतर पर क्या चल रहा है वो सीधी तस्वीरें, सीधा प्रसारण। चलिए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं और रुक करते हैं अपने संवाददाता का। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं। हिमांशु, FIR दर्ज हो गई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, 2 FIR दर्ज। खास बात यह है कि पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी कर ली गई, कोर्ट पहुंच गया, सीधे कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना था। लेकिन क्या अब ये खिलाड़ी धरना खत्म कर देंगे? बड़ा सवाल है। देखिए, यहाँ पर जो खिलाड़ी बैठे हुए, पहले तो मैं यहाँ आशुतोष आपको सीधी तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें दिखा दूँ। आप ये देखिए, सुबह के 8 बजे हैं और सभी खिलाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धरने पर बैठ गए हैं। रात भर वो यहीं पर सोए थे और सुबह सुबह आप देखिए जो कांग्रेस के नेता हैं, जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो भी उनके बीच में आपको नजर आ रहे हैं। वो अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर बैठे हैं। इसके बाद उन्होंने जो तमाम पहलवान हैं उनसे बातचीत की और उसके बाद उनके बीच में देखिए वो बैठे हुए हैं। और आपको हम बता दें कि जो हमारी बातचीत हुई है जब से ये बैठे, पिछले रविवार को जब ये यहाँ पर आए थे और हमने इनसे बात की थी, तो इनका ये कहना था कि इनका जो जब यहाँ पर ये आए थे तो गिरफ्तारी के बाद ही हटेंगे, ऐसी बातें यहाँ पर पहलवान कर रहे थे। अब बहरहाल किस तरीके से आगे इनसे पुलिस की बातचीत होती है, आगे इनका क्या रुख होता है, ये देखना होता है। वहीं दूसरी तरफ जो 2 FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज की हैं आशुतोष, उसमें जो एक FIR है वो पॉक्सो के तहत है और दूसरी FIR है वो जो तमाम अलग अलग जो कंप्लेंट्स थी, 6 कंप्लेंट्स और, क्योंकि 7 टोटल कंप्लेंट थी, तो जो 6 दूसरी कंप्लेंट थी उसको लेकर एक FIR दर्ज की गई है। अब जांच के लिए देखिए, चूंकि ये मामला मोलेस्टेशन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसमें 7 महिला अधिकारियों को जांच के लिए लगाया गया है। वो सभी जो महिला अधिकारी हैं वो रिपोर्ट करेंगी अपने सीनियर अधिकारी जो ACP रैंक के अधिकारी हैं, और ACP जो तमाम रिपोर्ट है उसको DCP को सौंपेंगे और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से बढ़ेगी। दूसरी तरफ जब हमने पुलिस सूत्रों से बात की तो उनका ये कहना है कि जो एलिगेशन है, जिस जगह के एलिगेशन है वहाँ पर पुलिस की टीम जाएगी, वहाँ से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले जो विक्टिम्स हैं जिनके कंप्लेंट पे ये FIR हुई है उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो उनमें से कुछ विक्टिम्स के 164 के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद जो लोग विटनेस हो सकते हैं, जो लोग इस केस से जुड़े हो सकते हैं, उनके स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे। तो जांच की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि कल तकरीबन 10:30 बजे के आसपास, 10:30 से 11 बजे के आसपास पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट में बोलने के बाद जो तमाम जो आला अधिकारी थे वो लगातार इसको लेकर के बैठक कर रहे थे। जो तमाम जो कंप्लेंट थी उन कंप्लेंट पे उनको उन्होंने बारीकी से देखा और उसके बाद FIR दर्ज की। हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन खिलाड़ी लगातार आरोप लगा रहे हैं, बजरंग पुनिया आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर, कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस दबाव बना रही है खिलाड़ियों पर, रेसलर्स पर, कि जल्द से जल्द धरना खत्म कर दें। क्या कुछ कह रहे हैं बजरंग पुनिया? जरा सुनवाते हैं आपको, सुनिए। तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने SHO साहब से, ACP साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटियां ऐसे होती तो आप क्या करते? और आज से पहले तक कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे बिजली की? आज से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। आज से पहले इतनी दिक्कत तो कभी नहीं हुई। तो हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और जो सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। इस बीच रेसलर्स आरोप भी लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस से नाराजगी
और हिमांशु से हम जानना चाहेंगे, लेकिन ये देखिए जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और तमाम जो रेसलर्स हैं उनके बीच दीपक हुड्डा भी मौजूद हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, बजरंग पुनिया आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर, कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द प्रोटेस्ट खत्म करवाने की कोशिश में है दिल्ली पुलिस। देखिए, लगातार जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि पिछले शुक्रवार को कंप्लेन दी गई थी और कंप्लेन को पुलिस जो है, चूंकि इसके पहले जब जनवरी में आए थे तब पुलिस के पास पहलवान नहीं गए थे, उसके बाद एक कमेटी बनी थी, जांच कमेटी बनाई गई थी और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी पुलिस को नहीं मिली थी। तो पुलिस का ये कहना था कि उनकी ये कोशिश थी कि जब इन्होंने पिछले फ्राइडे को कंप्लेन दी तो उसके बाद चूंकि जो जांच रिपोर्ट जांच कमेटी बनाई गई थी तो उसने अपने रिपोर्ट में क्या पाया, क्योंकि तमाम जो विक्टिम्स थी उनके बयान जांच कमेटी ने दर्ज किया था, तो पुलिस उस जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी और इसके लिए पुलिस ने जो कमेटी है और जो WFI है उससे भी बात की कि रिपोर्ट मिल जाए, उसके आधार पर कार्रवाई पुलिस अपनी आगे बढ़ाए। इस दौरान रविवार के दिन ही यानी शुक्रवार शाम को कंप्लेन दी गई, शनिवार के बाद रविवार को पहलवान जहां पे आप देख रहे हैं ठीक इसी जगह पर आकर के धरने के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद पुलिस की लगातार ये कोशिश है, पुलिस ये कह रही है कि हम जो कार्रवाई है वो कानूनी रूप से अपनी आगे कर रहे हैं, अपनी कार्रवाई बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें कई मामले ऐसे हैं जो बेहद पुराने हैं, तो उन पे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से उस मामले से जुड़े सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, ये सारी चीजें थी और कैसे इस मामले को लीगली आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि FIR दर्ज करना तो एक पहला चरण होता है आशुतोष। FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल करना होता है और चार्जशीट के लिए सबूतों की जरूरत पड़ती है। तो अगर FIR दर्ज करते हैं तो वो जो तमाम सबूत हैं वो किस तरीके से हासिल होंगे और जो रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी एक भूमिका निभाएगी, तो वो रिपोर्ट उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है पुलिस ये भी जानना चाहती थी। ये फिलहाल पुलिस का कहना है, लेकिन पुलिस ने कहा कि इसके बाद उन्होंने चूंकि एक हफ्ते बीत गए थे, पुलिस लगातार इस पूरे मामले पे शिकायतों की जांच कर रही थी और फिर FIR की गई। हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन ये तो बात हो गई एक पक्ष की, दूसरा पक्ष उनको भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह बैकफुट पर हैं और वो अपने पद से इस्तीफा देने को राजी हैं। हालांकि उन्होंने शर्त ये रखी और कहा है कि प्रदर्शनकारी अगर उनके इस्तीफे से संतुष्ट हो जाते हैं तो आगे कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई है जंतर मंतर। देखिए जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, रेसलर्स जो धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो एक तरह से जंतर मंतर, ये भी कह लीजिए तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों का एक तरह से जमावड़ा वहां पर लग रहा है। आम आदमी पार्टी के अभी नेता पहुंचे थे सौरभ भारद्वाज कल, फिर अभी दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी पहले से है खिलाड़ियों के बीच, और अब पहुंच गए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। उधर अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वो भी जाएंगे जंतर मंतर। तो एक तरह से ये विपक्ष को मौका मिला है रेसलर्स के बहाने, खिलाड़ियों के बहाने, वो भी लामबंद और कहीं ना कहीं सभी लोग पहुंच रहे हैं। और इस मौके में देखिए ये तमाम जो खिलाड़ी हैं उनकी मौजूदगी है, रेसलर्स। आ जाओ, एक मिनट। ये सुबह सवेरे की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन पहलवानों से मिलने पहुंच गए प्रियंका गांधी वाड्रा। ये सीधी तस्वीर देखिए जरा। दीपेंद्र हुड्डा पहले से पहुंचे हुए थे वहां, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, उनके साथ तमाम जो रेसलर्स हैं वो वहां पर। दीपेंद्र हुड्डा मुलाकात करवाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह सवेरे 8:10 हो रहे हैं और जो धरना दे रहे हैं रेसलर्स जंतर मंतर पर, उनके बीच प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच गए हैं। सुशांत मेहरा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशांत, तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी दर्शकों को बताएं। देखिए आशुतोष, सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जंतर मंतर पर रेसलर से मिलने के लिए। इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं, खिलाड़ियों से वो मुलाकात करेंगी। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव अभी फिलहाल जो है प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि मंच पर यहाँ पर जो है वो पहुंची हैं और खिलाड़ियों से, जो विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया हैं, उन सब से वो मुलाकात कर रही हैं। और वहाँ पर जहाँ पर जो मंच लगा हुआ है वहाँ पर आकर के बैठी हैं। कल पिछले 23 तारीख से लगातार ये पूरा मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ था। लगातार खिलाड़ी जो है वो जंतर मंतर पर
पर कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष है बृजभूषण शरण, उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला गया। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस को कहा कि आप इस पूरे मामले पर एफआईआर जो है वो दर्ज करें, लेकिन लगातार जब से ये खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं उसके बाद से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर समर्थन जो है वो मिल रहा है खिलाड़ियों को, और उसके बाद एक चाहे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं खिलाड़ियों से मुलाकात करने के लिए। ये पूरा मामला आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जो साक्षी मलिक है, सुशांत, हम खास तस्वीरें भी देख पा रहे हैं यहाँ पर जो महिला रेसलर्स हैं उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी हुई हैं और उनको सुन रही हैं, शायद पूछना और जानना चाह रही हूं कि एक्चुअल मामला क्या है, क्या हुआ था, क्योंकि पुरुष जो रेसलर्स हैं वो सब अलग बैठे हुए हैं और महिला खिलाड़ियों के साथ बैठी है प्रियंका गांधी, यही बातचीत हो रही होगी। ये जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ एकदम अलग से बैठ कर के प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनकी बात सुन रही हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरीके से के साथ ये पूरी घटनाएं जो है वो हुई हैं, कब से ये पूरा मामला, 2012 से ये पूरा मामला है, जब से खिलाड़ी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अपनी शिकायत जो है वो कर रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी जो है उनसे अकेले में बातचीत कर रही है। हालांकि जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो अलग जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की अब तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अलग वो साक्षी मलिक और फोगाट को जो है वो सुन रही है, उनसे समझ रही हैं ये पूरा मामला और पूरा मामला क्या है और किस तरीके से आगे की लड़ाई जो है वो आगे लेके जा रही है। क्योंकि खिलाड़ियों ने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली पुलिस पर उनको भरोसा जो है वो नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है, 2 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, एक ओवरऑल जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी शिकायत पर, एक पॉस्को एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि जो बृजभूषण शरण है उनका इस्तीफा जो है वो होना चाहिए। अभी फिलहाल लड़ाई अगर आप देखेंगे कि ये पूरा सियासी संग्राम जो है वो इस वक्त जो रेसलर्स का जो ये पूरा अखाड़ा जंतर मंतर पर बना हुआ है उस पर अब यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी जो है वो नजर आ रही हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि आगे की सीट पर दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि इस वक्त बजरंग पुनिया से बातचीत कर रहे हैं। वहीं पीछे की तरह अगर आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी जो है वो महिला खिलाड़ियों के साथ लगातार उनको सुन रही है, उनकी बात को समझ रही है, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो लगातार वो शोषण के आरोप लगा रही है, उन सब बातों को अभी आप देखेंगे कि साक्षी मलिक जो है वो इस वक्त प्रियंका गांधी से जो है वो बातचीत कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि पूरा मैटर ये कब से है, कब से वो लगातार इस लड़ाई को लड़ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अब ये पूरा मामला जो है वो यहाँ पर अब अलग जो है वो रूप में जाता हुआ फिलहाल जो है वो दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी इस वक्त समर्थन में यहाँ पर जो है वो नजर आई। कांग्रेस शुरुआत से ही इस पूरे मुद्दे पर जो है वो खिलाड़ियों के साथ जो है वो नजर आ रही थी। अब यहाँ पर वो बैठ करके आराम से उन तमाम महिला खिलाड़ियों की बात जो है वो इस वक्त सुन रही हैं और समझ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सुशांत, कैसे जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं और जिस तरह से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर, क्या उसको देखकर यह भी कहा जा सकता है कि एक तरह से जंतर मंतर का की जो जगह है इन खिलाड़ियों के माध्यम से ही, रेसलर्स के बहाने ही सियासी अखाड़ा भी बन रहा है? क्योंकि केजरीवाल भी कह चुके हैं कि वो भी जाएंगे धरना प्रदर्शन में, जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, कल सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे हुए थे और दीपेंद्र हुड्डा की भी मौजूदगी है। देखिए आशुतोष, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट स्थल है वो अब राजनीतिक अखाड़ा भी जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुंची हैं, दीपेंद्र हुड्डा, और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर जो है वो पहुंच सकते हैं। कल आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी जो है वो भी पहुंची थी। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे थे। एक सियासी संग्राम जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगले कुछ वक्त बाद जो है वो हरियाणा का चुनाव भी है और ऐसे में खिलाड़ियों का एक बड़ा वजूद जो है वो काम करता है, क्योंकि ज्यादातर ये जितने भी खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सोनीपत से, पानीपत से, तमाम खिलाड़ी जो है वो बिलोंग करते हैं और देश का नाम जो है वो रोशन करते हैं। और ऐसे में इन खिलाड़ियों की बात सुन करके, क्योंकि यही वजह है कि जब खिलाड़ियों ने अपनी बात पुलिस ने उनकी नहीं सुनी तो वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने उन खिलाड़ियों का साथ देते हुए पुलिस को ये नोटिस जारी किया कि इस पूरे मामले पर जो है वो एफआईआर दर्ज करें, और कल के अंदर एफआईआर भी जो है वो दर्ज की गई है। सियासी संग्राम साफ तौर पर इस वक्त जंतर मंतर पर जो है वो देखने को मिल रहा है। कैसे जो तमाम खिलाड़ी हैं उनके साथ बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी और तमाम खिलाड़ियों के साथ तमाम अलग अलग राजनीतिक दल जो है वो यहाँ पर
नजर आ रहे हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, ताकि सत्ता को जो है अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार को इस पूरे मुद्दे पर जो है वो घेरा जा सके। एक सियासी संग्राम दिल्ली की सड़कों पर अलग ही जंतर मंतर पर फिलहाल आशुतोष जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 बजे के आसपास प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। लगभग अगर कहा जाए तो 10 मिनट के आसपास का वक्त हो चुका है और लगातार प्रियंका गांधी जो है इन खिलाड़ियों की बात जो है वो सुन रही हैं। इसके साथ ही दूसरी तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो दीपेंद्र हुड्डा भी जो है वो बजरंग पुनिया और तमाम जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत जो है वो कर रहे हैं। ये सियासी संग्राम इस वक्त जो है वो जंतर मंतर पर जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। आशुतोष, बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं इस वक्त जंतर मंतर से। देखिए, ये जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक हैं और तमाम जो रेसलर्स हैं। और खास बात यह है कि इन महिला खिलाड़ियों से वो बातचीत कर रही हैं और समझने की कोशिश कर रही हैं कि दरअसल ये जो आरोप लगाया गया है, ये पूरा मामला क्या है और क्या है इसके पीछे भूमिका, प्रकरण क्या है। इसलिए महिला खिलाड़ियों के साथ अलग से बातचीत कर रही हैं और पुरुष जो रेसलर्स हैं वो बगल में नज़दीक बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त सुबह सवेरे पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जंतर मंतर खिलाड़ियों का समर्थन करने, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेसलर्स, जो पहलवान। इसके पहले कल दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली थी, जिनमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि क्या मैं इस्तीफा दे दूंगा तो ये खिलाड़ी प्रोटेस्ट खत्म कर लेंगे, अगर वो धरना प्रदर्शन खत्म कर देते हैं तो मैं राजी हूं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर, लेकिन किस तरह से समर्थन मिल रहा है वो आपको दिखाते हैं। प्रियंका गांधी को भी आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप सभी दर्शकों को आज तक दिखा रहा है जंतर मंतर से। सुशांत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन सुशांत, किस तरह से इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी दबाव, सरकार पर भी दबाव और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मौका मिला है इन रेसलर्स के जरिए सरकार पर निशाना साधने का, पुलिस पर निशाना साधने का? देखिए आशुतोष, बता दूं कि पुलिस पर लगातार जब से खिलाड़ी ये बैठे हुए थे तब से पुलिस के ऊपर दबाव जो है वो बना हुआ था। पिछले साल भी जिस तरीके से खिलाड़ी पहुंचे थे यहाँ पर जंतर मंतर पर, पुलिस पे लगातार उस पूरे मामले को लेकर के दबाव था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई जो है वो इस पर नहीं की। मजबूरन खिलाड़ी को एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो पहुंचना पड़ा और अप्रैल 23 तारीख से लगातार खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस से लगातार ये गुहार लगा रहे थे और इसके साथ साथ पुलिस ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं करी, उसके बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जो है वो पेश हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जो है वो जारी किया। इसके साथ साथ मैं आपको आशुतोष पहले तस्वीरें दिखाता जाऊं कि अपने कैमरामैन से कि प्रियंका गांधी की तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से लगातार वो खिलाड़ियों से बातचीत भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो कपिल सिब्बल इन खिलाड़ियों के पक्ष में जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया कि इस पूरे मामले पर जवाब दें और सरकार को भी नोटिस जारी किया, जिसके बाद कल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि इस पूरे मामले को बहुत ही संजीदा से लेते हुए मामला जो है वो दर्ज किया जाए 6 दिन के अंदर अंदर। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आनंद फानन के अंदर ही कल देर शाम को ही पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया। 7 शिकायत थी, जिनमें से 2 पर अगर कहा जाए तो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। एक पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और एक जो तमाम खिलाड़ी अपनी शिकायत दे रहे थे उनके आधार पर एक शिकायत जो एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। कुल मिलाकर के 2 शिकायत जो है वो यहाँ पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के अगर कहा जाए तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन खिलाड़ियों का भी समर्थन जो है वो उन खिलाड़ियों के साथ जो है वो नजर आता है, क्योंकि पहले दिन से तमाम खिलाड़ी देश भर के तमाम खिलाड़ियों से जो है वो समर्थन की मांग कर रहे थे। कल अगर कहा जाए तो वीरेंद्र सहवाग जो है वो समर्थन में आए, नीरज चोपड़ा खिलाड़ियों के समर्थन में जो है वो नजर आए थे और उसके बाद एक कपिल देव समर्थन में आए इन खिलाड़ियों के। इसके साथ साथ बॉक्सर विजेंदर भी जो है उनके समर्थन में नजर आए। हालांकि जो पीटी उषा थी उन्होंने इन खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन था उसको लेकर के अनुशासनहीनता जो है वो बताई थी कि ये सही नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों ने कहा कि हमारी परेशानियों को, हमारे इस संघर्ष को समझना चाहिए पीटी उषा को। लेकिन अब खिलाड़ियों के साथ साथ राजनीतिक दल का पूरी जोर पर अगर कहा जाए इस पे समर्थन जो है वो मिलता हुआ इन खिलाड़ियों को जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, मेडल लेकर के आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, इन तमाम इन गेमों के अंदर देश का नाम रोशन करते हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं। और ऐसे में इस दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से पिछले 6 दिन से ये खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद अब जाकर के है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री जो खेल मंत्री है उनका भी अनुराग ठाकुर का बयान आया कि वो खिलाड़ियों से मुलाकात कर चुके थे, लेकिन कमेटी का भी गठन किया गया। लेकिन अब ये तस्वीरें सीधे तौर पर प्रियंका गांधी की, जो कि चलिए सुशांत आप नजर बनाकर रखें, ये तस्वीरें आप सभी को जंतर मंतर से हम दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी
वाड्रा जो है रेसलर्स का साथ निभाने पहुंची हुई, उनको समर्थन देने के लिए पहुंची हुई। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक से और रेसलर्स से बातचीत वो कर रही हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जो कि जंतर मंतर से ही हैं और लंबी बातचीत कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही हैं और साक्षी मलिक उनको जानकारी दे रही है। वहीं फोगाट बहनों की मौजूदगी है। खास बात यह है कि इन महिलाओं से ही बातचीत कर रही हैं क्योंकि यौन शोषण का भी आरोप लगा हुआ है और पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। कल दिल्ली पुलिस ने 2 मामले उन पर दर्ज किए, एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत भी। हालांकि दूसरा पक्ष यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर धरना प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट खत्म करने को राजी हैं ये खिलाड़ी रेसलर्स, तो मैं भी इस्तीफा देने को तैयार हूं। क्या मेरे इस्तीफा देने से वो प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे, ये बात। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जंतर मंतर की अगर बात करें तो तमाम नेताओं की मौजूदगी और तमाम जो पार्टी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, तो एक तरह से सियासी अखाड़ा भी आप देख सकते हैं कि अभी जंतर मंतर बन रहा है इन रेसलर्स के माध्यम से ही, बहाने से। क्योंकि कल आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं वो भी जंतर मंतर आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा अभी पहुंचे हुए हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा। और देखिए ढांढस बंधाती हुई ये तस्वीरें आप देखिए, शायद भावुक हैं ये जो खिलाड़ी हैं, उनको सहानुभूति सांत्वना देती हुई नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। चेहरे पर आप देख सकते हैं वो जो इमोशन एक होता है, एक सेंटिमेंट। और फोगाट बहने, ये तस्वीर देखिए। कहते हैं कि पिक्चर स्पीक्स, तस्वीरें बोलती हैं। ये तस्वीर पिछले लगभग 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया है और बातचीत कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। पूरे मैटर को, पूरे प्रकरण को समझ रही हैं और सुन रही हैं बखूबी। और फोगाट बहन जो हैं वो बता रही हैं और उनको ढांढस दिलाते हुए, माथे पर अपना हाथ फेरते हुए, एक आश्वासन, भरोसा, दुलार, पुचकार जो होता है एक उसके नाते, और हंसाने की कोशिश हो रही है। और भावुक हो गई हैं फोगाट बहन, आप देख सकते हैं, चूंकि उनका फेस जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ है और आंखों में आंसू होंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, फुल फ्रेम में देखिए। आज तक आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें। और पहले से मौजूदगी थी दीपेंद्र हुड्डा की, उसके बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा का आगमन होता है। सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करती हैं और मंच पर जहाँ पर ये खिलाड़ी बैठे हुए हैं उनको थोड़ा पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और अकेले इन महिला रेसलर्स के साथ वो बैठकर उनसे उनका कुशल क्षेम, हालचाल और जो भी प्रकरण है, मामला है, जिस वजह से ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, इनको आने पर मजबूर आना पड़ा, तो वो समझना चाह रही हैं पूरे मैटर को। और पिछले 15 मिनट से लगभग बातचीत कर रही हैं। अब जाकर दीपेंद्र हुड्डा भी आए हैं और जो रेसलर्स हैं, बजरंग पुनिया, जो पुरुष खिलाड़ी हैं, उनको भी बुलाए गए। साथ में अब बैठकर बातचीत हो रही है। तो पहलवानों के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री हो चुकी है। यौन शोषण का आरोप है, आम आदमी पार्टी का भी समर्थन और कांग्रेस का भी समर्थन कह लीजिए, क्योंकि तो प्रियंका गांधी वाड्रा खुद पहुंच गई हैं और अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान किया हुआ है कि वो भी जाएंगे। यानी कि इन खिलाड़ियों के माध्यम से, इन रेसलर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार पर भी, पुलिस प्रशासन भी निशाना साधने का, हमला बोलने का विपक्ष को मौका मिल गया है। और ये बातचीत और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जरा। तो रहेगी इस खबर पर नजर, हर अपडेट, हर तस्वीर के साथ लौटेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।